नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक राज्य। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला बिहार राज्य। सबसे पहले बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की कुछ प्रमुख चीजों को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो करना चाहेंगे। यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा बिहार के इतिहास के बारे में। पुराने समय में शिक्षा का गढ़ कही जाने वाली यह बिहार, जहां नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुए हैं, यहाँ दूसरे दूसरे देश से भी जनताएं पढ़ने के लिए आया। जैसे मैं बात करूं चीन की, तो चीन से भी हुएनसांग, इत्सिंग, बहुत से नाम के खतरनाक लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। सम्राट अशोक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक, आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन तक, महात्मा बुद्ध से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक महान से महान गुरु हुए हैं। इसी राज्य ने बुद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना की थी। पुराने समय से ही यह राज्य बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी। यदि मैं बात करूं त्रेता युग की, तो यहाँ मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता माँ, जनक की पुत्री सीता माँ का भी जन्म यहीं हुआ था, जिसका साक्ष्य वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में प्रचलित है, देखने को मिलता है। आखिर किसी राज्य की इतनी सुदृढ़ परिस्थिति हो तो उसके बारे में अभी क्या कल्पना किया जा सकता है, उसके बारे में अभी क्या सोचा जा सकता है कि यह जो राज्य है वह अभी किस स्थिति में होगा। शिक्षा तो 12वीं शताब्दी में ही बख्तियार खिलजी लेके चला गया। तो चलिए, बहुत हुआ, अब चलते हैं बिहार के वर्तमान स्थिति की ओर। यहाँ की लगभग 11.3% जनताएं नगरों में निवास करती है। खाने का उपाय नहीं है जिस राज्य के पास। यहाँ की जनताएं बाहर कमाने के लिए जाती है और दर दर की ठोकरें खाती है। बच्चे कुपोषण से बीमार हैं। आखिर मैं बात करूं उस राज्य की जिसके पास खाने का उपाय नहीं है, तो वह शिक्षा के बारे में क्या सोच सकता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है, और यदि वह फसलें बाढ़ में बह जाएं तो आप उसका क्या अंदाजा लगाएंगे। यहाँ के जनता के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और गरीबी भी है, लेकिन दिल से गरीबी नहीं। भले ही लोगों के पास खाने के लिए पिज्जा बर्गर ना हो, लेकिन लिट्टी चोखा बड़े चाव से खाते हैं। भले ही हमारे पास रसगुल्ला नहीं हो खाने के लिए, लेकिन जलेबी बहुत मजे से खाते हैं। भाषा में इंग्लिश तो नहीं, लेकिन भोजपुरी बोलना हम आपको जरूर सिखा सकते हैं। यहाँ के बड़ों की जहाँ क्रिकेट जान है, वहीं कबड्डी बच्चों की प्राण है। लेकिन मैं बात करूं बिहार के सुधार की, तो बिहारी हमेशा सोचते हैं कि भाई हमारा भी किस्मत बदलेगा, लेकिन यहाँ बहुत से रो रहे हैं, भाई बदलने तो दो। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि बिहार बदलेगा तभी भारत बदलेगा। तो मतलब इसका साफ साफ निकलता है कि यदि बिहार को बदलना है, यदि भारत को बदलना है, तो बिहार को बदलना पड़ेगा। इसी साल बिहार को मिले हैं 60,000 करोड़ रुपए, जिससे बहुत से अगल बगल के राज्यों को क्या टेंशन है, टेंशन समझ रहे हो ना, टेंशन है। तो मेरा कहना है कि भाई बिहार को बदलने दो, क्योंकि बिहार बदलेगा तभी भारत बदलेगा। तो चलिए इसके बारे में, जो 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बारे में बिहार सरकार ने क्या कहा है, क्या वादा किया है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बजट 2024 के रुपयों से 26,000 करोड़ की 3 एक्सप्रेस वे, 21,000 रुपयों से 2400 मेगावाट की बिजली लगाई जाएगी, बिजली उससे पैदा की जाएगी। उसके बाद यहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, मेडिकल्स बनाए जाएंगे, और सड़कों को सुदृढ़ किया जाएगा, और भी बहुत सारे काम जो यहाँ
के मतलब सुधार चाहिए, यहाँ पर राज्यों को सुधार चाहिए, वो सारे काम यहाँ किए जाएंगे। उसके अलावे जो किसान लोग हैं उनके लिए एक विशेष चीज सुधार की जाएगी कि यहाँ के जो फसलें हैं वो बाढ़ में बह जाती है तो उस बाढ़ को रोका जाएगा और उसी बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया जाएगा और उसी बांध से बिजली पैदा की जाएगी। तो बात क्या समझ में आ रही है? बिहार अब रुकने वाला नहीं है, बिहार बढ़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और बिहार के बारे में जानकर बहुत ही मजा आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। भारत को बढ़ाना है आगे तो बिहार को बढ़ाना पड़ेगा।